जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। आ गई हूँ फिर से आपका वीकली राशिफल प्लानर लेकर के, जिससे कि आप अपना नेक्स्ट वीक प्लान करने वाले हैं। 15 से लेकर के 22 मार्च तक हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, किन चीजों से सावधान रहना है और किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, सारी बातें जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है। साथ ही मुझे जो इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की कृपा से मुझे प्राप्त है, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त है, उसे मैं समाज सेवा में लगाने का प्रयास करती हूँ। हर हफ्ते इसीलिए आती हूँ ताकि आप आने वाले भविष्य को जान सकें, थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कल क्या होने वाला है। उससे हम अपने जीवन को थोड़ा अच्छा बेहतर बना सकते हैं। बुरा समय आने वाला है तो उसके लिए सतर्क हो जाएंगे, और अच्छा समय आने वाला है तो उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए आते हैं आपके पास बार बार, ताकि हम आपको ईश्वर की शक्ति पर विश्वास दिला सकें। बाकी हाँ, इंट्यूशन कोई चमत्कार नहीं है, आप इसे खुद भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, भक्ति के लेवल बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, आपको स्वयं भी आभास हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, हम सब इंसान एक ही प्रकार के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ और आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपके अंधविश्वासों को खंडन करती हूँ और करती ही रहूंगी। वो शॉर्ट्स द्वारा आप देखते ही हैं। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई न्यूज आ सकती है, कोई सरकारी आदेश आ सकता है, कोई आपके आसपास में कोई चेंजेस हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में, सोसाइटी में रहते हैं तो वहां कोई नया रूल आ सकता है। मतलब कुछ अनाउंसमेंट हो रही है किसी चीज की। उस अनाउंसमेंट की वजह से आप थोड़े से निराश होंगे थोड़ी देर को, लेकिन फिर से अपनी पावर में लौट के आ जाएंगे। तो वो थोड़ा एक डिफरेंस मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो इस समय में उसमें आपको निराशा मिलेगी, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे, आगे उसको लड़ते रहेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। धन की बात करें तो इस समय में किसी व्यक्ति को आप कोई धन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्प करना अच्छी बात है, बस चेक करके, बैकग्राउंड चेक करके दीजिएगा कि वो व्यक्ति जो है वो उस लायक भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी, उसे ऐसी कोई नीड नहीं है, या मतलब वो संपन्न है, आपकी हेल्प को इतना डिजर्व नहीं करते हैं। तो वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। वरना आपके धन की बात करें तो धन की स्थिति जो है वो सामान्य है, बहुत अच्छी भी नहीं दिख रही, बहुत बुरी भी नहीं दिख रही। हाँ, कुछ लोग जो है वो परेशान जरूर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सेविंग्स जो है वो डिप्लीट हो चुकी हैं या ऑलमोस्ट एंड की तरफ है। तो आपको थोड़ी टेंशन तो जरूर हो रही है कुछ लोगों को। लेकिन मतलब ये हफ्ते में पैसों को लेकर के कोई ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। जैसा है वैसा ही बना रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत सेविंग्स में से आप पैसे दे सकते हैं। पता नहीं क्यों इस समय में आपको दान पुण्य करने का बहुत इच्छा कर रहा है, वो आप करते रहेंगे। और आपके वर्क प्लेस की, आपके जॉब की अगर बात करें तो जॉब में भी कोई आशा निराशा का खेल इस समय में हो सकता है। अगर कोई प्रमोशन के लिए आपको या किसी और को कंसिडर किया जा रहा है तो वहां भी आपको निराशा फेस करनी पड़ सकती है, या कंपैरिजन हो रहा है आपके जॉब प्लेस पे आपका और किसी और का। मतलब दो लोग दिखाई दे रहे हैं, या 2-3 लोग भी दिखाई दे रहे हैं, मोस्टली 2 ही हैं, जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। आपकी कंपनी जो है वो मतलब सोच रही है कुछ, या कंपेयर कर रही है कुछ, तो ऐसी कोई चीज दिखाई दे रही है, तो वहां अपने ध्यान देने की जरूरत है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस में काफी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा समय है, एकदम ऐसे जादू जैसा समय है। बहुत अच्छे से इसको यूज कीजिए, जितने क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, जितना ज्यादा काम कर सकते हैं, इस हफ्ते का भरपूर लाभ लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। किसी प्रकार की कोई अच्छी अनाउंसमेंट आप भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर के, या कोई सरकारी अनाउंसमेंट अगर हुई है तो वो आपके फेवर में हो सकती है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय में थोड़ी सी प्यार मोहब्बत में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। छोटी सी नोक झोंक होनी है, कोई ज्यादा नहीं है, और होगी ये आपके पार्टनर के भाई या भाई जैसे लोगों की वजह से, तो उनसे हो सके तो दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अखबार में, मैगजीन में, टीवी चैनल्स पे आपने बहुत सारे राशिफल देखे होंगे, लेकिन हमारा राशिफल कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, चलिए कुछ लोगों से जानते हैं, उसके बाद आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ, मुझे पहले भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैं मार्च के महीने से ही आपकी भविष्यवाणी देख रही हूँ। मेरे साथ वही हुआ जो आप बोलते हो। जय हो गुरु माँ। गुरु माँ, आपने बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। अप्रैल और मार्च में बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी खर्चे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप जो भी बोल रही हैं वो सब सच है।
गुरु माँ, आपकी बताई हुई एक ही बात सच होती है। मेरे पति ने मुझे गिफ्ट के रूप में सोने का नेकलेस दिया। गुरु माँ, आपकी बात सच हुई। आज मेरी फ्रेंड ने पहली बार घर लेके आई, सरप्राइज दिया उसने अचानक से। गुरु माँ, आप बोले इस बार मेरे कपड़े बहुत फटे। जो भी बोलते हो सब सही होता है। गुरु माँ, आप जो बोलती हो सब सच हुआ और हो रहा है। आप सही बोलती हैं गुरु माँ। ट्रैवल करके इलाज कराने गई थी। 2 दिन तक मुझे चक्कर भी आया रात, और मैं पुरानी बातों को याद कर रोई भी। जय गुरु माँ, सच में आपकी बातें बिल्कुल सटीक होती है। गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सत्य होती है। आपने पिछले हफ्ते बोला था कि आंख में कुछ लग सकता है और आपके घर की बिजली की समस्या हो सकती है। गुरु माँ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मेरी आंख में चोट लगी और मेरे घर में बिजली भी जो नहीं लोग सिंगल हैं, इस समय में कोई नया प्रपोजल आपको मिल सकता है, लेकिन वो प्रपोजल ना पहले लड़ाई से शुरू होगा। आप और सामने वाले व्यक्ति एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, फिर अचानक से मतलब लाइकिंग शुरू हो जाएगी इस हफ्ते में, ऐसा दिख रहा है। बात करें अगर हम आपके मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में अ, आपके पार्टनर तो काफी खुश हैं, लेकिन आप थोड़े से, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सैटिस्फाइड नहीं है अपनी मैरिड लाइफ से, कुछ जैसे अधूरा सा लग रहा है। तो उस एनर्जी में इस हफ्ते में रह सकते हैं, वो अधूरापन। कुछ लोग तो ऐसा भी सोच रहे हैं कि इनसे शादी ना हुई होती तो, जो पहले रिश्ता आया था उससे हुई होती तो कैसा लगता, कैसा जीवन होता। तो वो थोड़े से क्वेश्चंस कुछ लोग अपनी मैरिज को लेके करें, बट मैरिज इज गोइंग गुड। सामने वाला तो आपसे खुश ही है, आप थोड़े खुश नहीं हैं। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को इस समय में कहीं जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन मुझे मोस्टली तो ऐसा लग रहा है कि वो ट्रिप कैंसिल हो जाएगा, या आप जा नहीं पाएंगे, या आपको घर से रोक दिया जाएगा, या पैसों की वजह से आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन कोई ट्रिप जो है आपकी स्कूल की तरफ से, कोई वेकेशन, कोई ट्रिप, कोई हॉलीडे आपके स्कूल की तरफ से इस समय में हो सकती है। और पढ़ाई की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब पावर नहीं है आप में जैसे। तो वो थोड़ा ज्यादा खाना खा के मत बैठिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ने बैठ रहे हैं और फिर एकदम सो जा रहे हैं, आलसी हो जा रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर ऐसे हो रहा है। तो ज्यादा खा के पढ़ने ना बैठे। तो आपके लिए अच्छा है। कॉफी बार बार लेते रहें तो भी आपके लिए अच्छा है, पीते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर के एक तो अगर आपका कहीं आना जाना, बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो बहुत सारा अल्कोहल इस हफ्ते में, बहुत सारी शराब दारू आपको पीनी पड़ सकती है, पिलानी पड़ सकती है। दूसरा, अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो चाय फिर बहुत सारी पीनी पड़ सकती है, पिलानी पड़ सकती है। तीसरा, बहुत ज्यादा कमजोरी, शरीर का कंपन अंदर से कुछ लोगों को फील हो सकता है। तो अगर बीपी प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखिए। अगर अंदर से वीकनेस रहता है तो उसका ध्यान रखिए। काम का बहुत हैवी लोड कुछ मत उठाइए। मुझे फिजिकल वीकनेस ज्यादा लग रही है, मेंटल नहीं, फिजिकल वीकनेस ज्यादा लग रही है। जैसे बहुत भारी कुछ सामान उठाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर में ऊर्जा नहीं है, जान नहीं है। तो उसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, अच्छे से खान पान अपना करना है, और भारी चीज ना ही उठाएं तो अच्छा है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, इसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।